पार्ट ऑफ फंक्शन में क्या करना है, एनी नंबर इज गिवन, like you have a given 3.45, then its absolute value plus decimal value, plus decimal value, इसको बोलेंगे बेटा x। तो यहाँ पे एक तरीके से ये आ गया मोड x, जिसको बोलते हैं इंटीजर वैल्यू। कल एक चीज हो गई थी वीडियो में ना, इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था, उसमें एक सेंटेंस लिखा था ना, उसमें पॉजिटिव की जगह एक छोटी चीज, it always give integer value लिख लेना, ग्रेटेस्ट। कल एक पार्ट था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, f(x) is equal to greatest integer function of x. It means this greatest integer function always give integer value, number one. Number two, f(x) equal to modulus x, this modulus function give ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये दो चीजें आप कर लेना अच्छे से, ध्यान से सुनना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसलिए बताया कि बेटा इसमें यूज होगा, बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इसमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप इसको, और ये वाली वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शनल वैल्यू। ओके, इस ये जो आंसर आएगा वो ये इनमें होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी विच इज बिटवीन 0 to 1। ओके, 0 से 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी, 0 आ सकती है, कैसे, 3 लिखा हुआ है, देन 3 + 0। ओके, लेकिन 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 और 1 से ग्रेटर वैल्यू आ गई तो कुछ ना कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगी। जैसे 1.2 आ गया तो इसको अलग लिखेंगे, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर नेगेटिव होगा, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं -3.45, तो इसमें -3 + 1 - 0.45 माइनस करके लिखेंगे अगर वैल्यू है तो। ठीक है, आ गया समझ में, 1 माइनस। ये नेगेटिव वाली वैल्यू कैसे समझ में आई, सुनना। 4 में से कितना माइनस करें कि वी विल गेट 3.45, अभी माइनस भूल जाओ, 4 में से कितना माइनस करें कि वी विल गेट, ओके, 3.45। क्लियर है, तो इसको इधर ले आओ, 3.45 = x, x की वैल्यू होगी 0.15, मतलब 4 में हमें माइनस वैल्यू है, देन -4 में ये ऐसे साइन करें। ठीक है, -4 में हम कितना जोड़ें, 1 मिनट, देखो -4, इसका मतलब हमें नेगेटिव नंबर चाहिए तो नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, -4 में क्या ऐड करें कि वी विल गेट -3.5, तो इस नंबर को इधर ले आए, -4 + 3.45 = -x। ओके, इसका मतलब -0.15 है, वो आया आपके पास, ये हुआ -x, x की वैल्यू आ गई 0.15, -4 में आप 0.15 ऐड करेंगे तो -3.45 आएगा। इसका मतलब यहां से एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि नेगेटिव नंबर गिवन है, देन फ्रैक्शनल पार्ट will be 1 - of
गिवन फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव में वैल्यू गिवन है देन फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकलेगा, 1 माइनस गिवन। देखो ये डायरेक्ट कैसे बनता है, ये डायरेक्ट कैसे बनता है, आप इसको ऐसे -3.45 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -3 और -0.45, ठीक है। अभी बोला अगर नेगेटिव आ गया तो 1 में से माइनस, सॉरी, ठीक है, क्योंकि 45 कितना बचा, 45 है, मैंने क्या कर दिया, 55, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, 1 माइनस 0.55 इज 0.45, माइनस बाहर लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे। तो अब इस माइनस को अंदर भेजो, 0.55 -4 प्लस 0.55, ध्यान से देखो, ये यहां पे सिंप्लीफाई किया था, x की वैल्यू लिखोगे 0.55 -4 प्लस 0.55, क्लियर है। इसका मतलब अगर नेगेटिव नंबर आया तो यहां पे +1, ठीक है, आ गया, नेगेटिव नंबर है, बाहर माइनस लगा दो, ठीक है, ये आपका +1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, क्लियर आएगा कैसे अभी समझाऊंगा, अभी मैथमेटिकली, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा उससे पहले ओवरव्यू पता होना चाहिए। -2.75 इक्वल टू माइनस, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे 2.75 प्लस 1 माइनस फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है 0.75, तो यहां पे कितना आया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.75, ये जो 2.75 है बेटा, दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लाई, इसके आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो ये दो वैल्यू के बीच में लाई करेगा, 2 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। इसके लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या है 2 है, इसका मतलब ये 2.75 वैल्यू क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 2 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया 2 + 1 और ये हो गया 0.25, ठीक है। ये सिंपल ब्रैकेट है, ये मत समझ लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ब्रैकेट है, ये नहीं, ये सिंपल ब्रैकेट है, ये ठीक है। तो ये कितना आ गया -3 प्लस 0.25, इसको तो हम इंटीजर पार्ट बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपको एक चीज दूसरी यहां पे ये भी समझ में आ रही है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 है, ना तो ये नेगेटिव आएगा और ना ही 1 से स्मॉलर देन 0 और ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये 0 से 1 के बीच में आएगा। हाँ, अगर ये कुछ नेगेटिव आ रहा है तो 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, उस 1 को इधर ले लेंगे, किसमें, इस वाले पार्ट में, आ गया समझ में, और पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा हमें। अब आगे सुनना, ग्राफ कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखना आप लोग, आपको आइडिया लग गया होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, इट मींस x इक्वल टू कोई भी नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा ये कर्ली ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। हमें ये चाहिए, देन हाउ टू फाइंड आउट, इसको इधर ले जाएं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बनाना चालू कर रहे हैं। आपको एक चीज पता है कि इससे पहले थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। आपको ये वैल्यू कब देगा 0,
आपको ये वैल्यू कब देगा? जीरो। कुछ ऐसा ग्राफ आपने कल देखा, ठीक है? ये जीरो, ये वन, ये यहां तक ये जीरो क्यों देता है? पूरी बात सुनना। ये वैल्यू जीरो कब देगा? जीरो और ये वन रहा, ठीक है? ये जीरो कब देगा? x की वैल्यू जीरो लोगे तो जीरो देगा। 0.1 पे भी जीरो देगा क्या? 0.1 पे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 0.1 के लेफ्ट साइड में इंटीजर जीरो है। 0.2 यहां तक कि ये 0.9999, इस पे भी ये वैल्यू क्या देगा? जीरो देगा। जब तक ये 1 नहीं पहुंच जाता ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब x की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में ले लेंगे। जीरो ले सकते हो लेकिन 1 को शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 चाहिए तब आप x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में ले लेंगे। 1 से जो ये आ रहा है, इसका मतलब अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इससे लेके इसके नेक्स्ट वाले तक, x से लेके x+1 वाले इंटीजर तक, ठीक है? x से लेके x+1 वाले इंटीजर तक। क्लियर है? इसमें 1 इंक्लूड किया है, 2 इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि 2 पे जाएगा तो वो अगले वाले पे जंप मार जाएगा। मतलब क्या है? ऐसे चल रहा है, 1 आंसर आ रहा है 1, तो ये 1 कहां तक जाएगा? 2 तक जाएगा, लेकिन 2 को शामिल नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हमें 5 चाहिए 5 से अगला इंटीजर क्या है? 6, लेकिन 6 को शामिल नहीं करेगा। ऐसे ही हमें -3 गिवन है, -3 से अगला इंटीजर -2, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर लाइन में। -3 है तो ये जाएगा, लेकिन -2 को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है? अब देखते हैं ये ग्राफ कैसे बनाते हैं। ध्यान से सुना तो। इसके बाद हम कुछ डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन करेंगे। देखो, आपके पास फंक्शन आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ये रहा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। आपको इसके बारे में अगर पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, तो ये x है, x में तो जो रखोगे वो का वही आता जाएगा डायरेक्ट। तो ध्यान से सुनना, मैं पैकेट में ब्रेक कर रहा हूं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू ले रहा हूं 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में अगर x की वैल्यू, इसमें लेफ्ट में इंटीजर 0 आ रहा है जिसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब विदाउट सोल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन 0 वैल्यू, बिना सोल्व किए हुए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो डायरेक्ट ही रख दो आप, ठीक है, x। तो अब x का ग्राफ बनाना है 0 से 1 के बीच में। आपके पास फंक्शन आ गया, इसको y ले लिया है आपने, 0 से 1 के बीच में आपके पास आ रहा है ये पहला x। y इक्वल टू x ओरिजिन से जाने वाली लाइन होती है। आप सुनना आगे ध्यान से। पहले तो ये देखो ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है। जब भी किसी चीज में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो आप इंटरवल में ब्रेक करना चालू करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कोई ना कोई खुलता नहीं है, किसी ना किसी वैल्यू इंटरवल के अंदर जो वैल्यू होती है वही देता है। इसका डायरेक्ट सोल्व करना पॉसिबल नहीं है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बॉक्स है, ये बॉक्स किसी ना किसी इंटरवल के लिए ही पर्टिकुलर वैल्यू देगा। ठीक है? 0 से 1 कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। 0 से 1 पहले ले लिया, 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, हो गया। y इक्वल टू x, यहां पे x की वैल्यू 0 रखी तो 0 आया, 1/2 रखी तो 1/2 आया, 1 रखी तो 1 आया, लेकिन ओपन, इसको मिलाया तो कुछ ऐसे मिला। ठीक है? अब अगली इंटरवल लिया मैंने 1 से लेके 2 तक। अगर 1 से लेके मैंने 2 तक लिया तो लेफ्ट साइड में इंटीजर आ रहा है 1,
1 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है फंक्शन 1। इस जगह रखो y इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। x इसकी वैल्यू है 1, तो हमारे पास अब की बार आ गई x माइनस 1। हम 1 से लेके 2 तक इस बार 1 पे लेंगे, 2 पे ओपन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 1 रखना, यहां पे 0 नहीं रख सकते क्योंकि पहले ही हमने यहां पे डिसाइड कर दिया है कि कहां से कहां तक की वैल्यू लेनी, पैकेट में तोड़ तोड़ के ले रहे हैं। इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो 1 ली, 1 माइनस 1 0, 0 आ गई। फिर 1 से बड़ी 3/2 मतलब 1.5, ये कितनी आ गई 1/2, 1/2 यहां पे होती है, थोड़ी नीचे 1/2, ओके। फिर 2 रखी, 2 माइनस 1 इज 1, 1, ये 1 आ गई। लेकिन 2 काम में नहीं लेना है क्योंकि ओपन दिया हुआ है इस जगह, फिर मिला दिया। अब देखो ये रिपीट होना चालू हो गया, ओके। इसको बोलते हैं पीरियडिक फंक्शन, 12th क्लास में पढ़ेंगे अभी आप, ठीक है। इवन ऑड फंक्शन, पीरियडिक फंक्शन, आगे देखना। थर्ड, अब सेम एज इट इज वो कब हुई, 4 नेगेटिव में जाएंगे, सेम एज इट इज, -1, -2, -3, ओपन, 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 ठीक है। ये इसका मतलब यहां पे आपको 2 चीजें पता चल गई कि डोमेन मतलब x की वैल्यू, एक्सपेंशन ऑन x एक्सिस इज डोमेन। तो x एक्सिस पे जाओ, सारी वैल्यू ऐसे चलते जाओ, कुछ ना कुछ सब जगह आ रहा है। क्यों? अगर यहां पे नहीं मिल रहा तो यहां पे मिल रहा है, एक जगह तो कहीं ना कहीं वैल्यू x की ले रहे हैं हम लोग। आ गया समझ में? इसका मतलब सब जगह ले रहे हैं, तो सारी वैल्यू का मतलब रियल नंबर है। रेंज क्या होती है? रेंज सुनना ध्यान से। रेंज का मतलब है y एक्सिस पे एक्सपेंशन है, और y एक्सिस पे सिर्फ ये वैल्यू काम आ रही है, इतना पार्ट ही काम में आ रहा है। इसमें क्या है, 0 मिल रहा है, यस, लेकिन हमें 1 नहीं मिल रहा बेटा। 1 पे देखो मैंने यहाँ पे सब जगह सर्कल लगाया हुआ है, वो भी ओपन, ठीक है, इसलिए रेंज हो गई 0 to 1। इसमें बहुत सबसे अच्छे क्वेश्चन वो बनते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कम टुगेदर। ये 12th क्लास का टॉपिक आएगा बाद में, ठीक है। तो कोचिंग में तैयारी करते हैं, उसमें क्या है, एनएफ मेथड लिया जाता है, n+f, लेकिन वो अभी जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा कोई क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन वो एडिशनल है, ठीक है। अभी आपके यूज नहीं होगा, आपके डोमेन रेंज यूज होने वाला है, बेसिक सबसे पूरा फोकस डोमेन रेंज पे रखो आप, कंप्लीट टॉपिक ही उस पे आएगा। अगला देखते हैं हम लोग, फ्रैक्शन पार्ट हो गया। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये इनवर्स भी 12th में आता है, ठीक है। सुनना, any number is written in exponent form or logarithmic form, ओके। कोई भी 2 नंबर हैं, उनको लिखने का तरीका होगा बेटा एक्सपोनेंट फॉर्म एंड लोगरिथमिक फॉर्म। मतलब क्या है, आई कैन राइट 25 is equal to 5 raised to power 2, okay, 5 raised to power 2. This 5 is called base and 2 is called exponent, power, degree, okay। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फॉर्म रिप्रेजेंट करने वाली है इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट फॉर्म और एंटी लॉग। एक्सपोनेंट फॉर्म और एंटी लॉग। दूसरी चीज, अगर दूसरी फॉर्म आती है लोगरिथमिक, कैसे,
any number is written a raised to power x, any number is written a raised to power x, then if we taking log, log का मतलब ऐसे, ओके ऐसे, देन ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहां भी बेस में है, इस जगह बेस में आएगी। जैसे ही एनी एक्सपोनेंट और एंटीलॉग फॉर्म इज गिवन एंड वी आर कन्वर्टिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो क्या होगा, बेस इधर आएगा। तो जैसे ही बेस इधर आया देन x, इसका मतलब क्या था, यहां पे तो लिखा है नंबर को इक्वल टू बेस और फिर उसका पावर, यहां पे क्या लिख रहे हैं, यहां पे देखना 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है, 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर। आप बोल रहे हो बेस इधर आना चाहिए, ओके। इसका मतलब जो ये लॉगरिथमिक है ये क्या देने वाला है, व्हाट पावर ऑफ दिस बेस, what power of this base I will taking, so I will get this, okay, exponent और base और सॉरी पावर और डिग्री। मेरे को 5 की कितनी पावर लें कि ये 25 बन जाए, जो पावर लेंगे वो ही आपका आंसर होगा। इसका मतलब लॉगरिथम क्या है, जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होती है उसमें पावर फॉर्मेट में होती है तब कैलकुलेशन के लिए इजी होता है, इसीलिए लॉग बनाया गया। बहुत बड़ा टॉपिक है होने को, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना फुलफिल हो सके उतना करते हैं, ठीक है। तो 5 की पावर 2 कितना होता है, 25, इसकी पावर 2 लेने पे ये बन रहा है, इसका मतलब अपना आंसर ये हो गया। अगर ये एग्जैक्ट ये लेने पे नहीं बनता तो जैसे हमने लॉग लिया है वैसे ही उल्टे चले जाएंगे, उसको बोलेंगे एंटी लॉग, लॉग हटाना लॉग लेना, ये वाला मेथड होता है आपस में एक दूसरे की जगह। अभी बताता हूं, इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ये 3 कंडीशन है। a ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ, क्यों ले रहे हैं ये लोग, ये यहीं पे देखना आप लोग, -5 की पावर 2 इक्वल टू 25 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बेस नेगेटिव लिया है जबकि यहां पे बोला हुआ है कि ग्रेटर लो, ठीक है। अब बताना -5 की पावर 1/2 अंडर रूट के अंदर -5, ठीक है, ये अनडिफाइन हो गया या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। आप अभी ये समझो अनडिफाइन हो गया, क्यों, क्योंकि रियल नंबर के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर आ गई तो वो अनडिफाइन हो गया। इसका मतलब ये यूनिवर्सल डिफाइन करने के लिए ये कंडीशन ले रखी है। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है, दीज आर द 3 बेसिक कंडीशन कि बेस एंड वैल्यू बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि log 1 मैं 1 की क्या पावर लूं कि 5 बन जाए, 1 की कुछ भी पावर ले लो कोई वैल्यू नहीं बन सकती, हमेशा 1 रहेगा। दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग